हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है हमारी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के लिए स्पेशल वीडियो रहने वाली है। वो भी इस वीडियो को हम हिंदी में आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसका यूनिट 7 है दोस्तों, माइनर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1550 तक की जो हिस्ट्री है उसका हम यूनिट 7 आपको डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी में इजी समरी के साथ में। दोस्तों हम इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे विद पीडीएफ नोट्स के साथ में। आपको जो पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं, साथ के साथ हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी डिस्कस करते रहेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में भारत में व्यापार और वाणिज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी। जो मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था थी दोस्तों, वो मुख्य रूप से कृषि उसमें प्रधान थी, जिसमें व्यापार और वाणिज्य पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। इस अवधि में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो व्यापार है और वाणिज्य, इस पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। कृषि को रीढ़ की हड्डी मानी मानी जाती थी और अधिशय उत्पादन ने व्यापारिक गतिविधियों में योगदान भी दिया था। और जो अधिकतर व्यापारी है उन्होंने इसमें अपना अपना योगदान भी दिया था। राजवंशों की काफ़ी इसमें भूमिका रही है। चौल राजवंश 9वीं से 13वीं शताब्दी ने समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई और चीन के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। दिल्ली सल्तनत 1300वीं से 14वीं शताब्दी में कई सड़कें जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार किए और स्थित मुद्रा को भी बढ़ावा देकर व्यापार में योगदान दिया है। कह सकते हैं कि हम सड़कों पर काफ़ी जोर दिया गया है कि बुनियादी ढांचे में काफ़ी सुधार किया गया है और जिस कारण स्थिर मुद्रा को बढ़ावा देकर व्यापार में काफ़ी योगदान दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रेशम मार्ग और व्यापार। जो रेशम मार्ग का व्यापार है दोस्तों, वो किस प्रकार का था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इससे वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान में काफ़ी आसानी हुई थी। जब भारत के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला एक मार्ग तैयार हो गया था, तो इस कारण वस्तुएं हैं, जो हमारी विचार हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान में काफ़ी आसानी हो गई थी। मसाले, कपड़ा और कीमती पत्थर व्यापार की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक थी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है समुद्री व्यापार। इस अवधि के दौरान हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क काफ़ी फूला था और भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई, अफ्रीका के मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों की भी यात्रा की थी। कालीकट जैसे कि किवलोन और कैम्बे जैसे तटीय शहरी मार्ग समुद्री व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए थे। जो ये क्षेत्र हैं, जैसे कालीकट है, किवलोन है, ये मुख्य रूप से व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए थे। कह सकते हैं काफ़ी ये पॉपुलर हो गए थे उस समय में और व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये प्रमुख केंद्र बन गए थे। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गिल्ड और व्यापार संगठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यापार संघों ने वाणिज्य को विनियमित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो व्यापार के संघ हैं, वाणिज्य को नियमित करने में उन्होंने अपनी अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापारियों ने तो अपने हितों की रक्षा और व्यापार मानकों को बनाए रखने के लिए स्वयं को संघों में ही संगठित कर दिया था। जो व्यापारी हैं वो उन्होंने अपनी हितों की रक्षा के लिए और व्यापार मानकों को बनाए रखने के लिए स्वयं यानी अपने आप को संघों में ही संगठित कर लिया था। यूरोपीय लोगों का आगमन किस प्रकार हुआ था भारत में, 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों सहित, जो 15वीं शताब्दी थी उसमें पुर्तगालियों सहित यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था, जिन्होंने भारत के लिए सीधे मार्ग व्यापार स्थापित करने की मांग भी की थी। और 1498 में वास्को डी गामा की कालीकट यात्रा ने भारतीय व्यापार में प्रत्यक्ष यूरोपीय भागीदारी की शुरुआत की थी। यानी जब 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो उस समय में भी भारत में व्यापार था, तो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की शुरुआत हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मुद्रा और लेन देन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मुद्रा और लेन देन। सोने और चांदी के सिक्कों सहित मुद्रा के विभिन्न रूप प्रयोग में आते थे। जो सोने हैं और चांदी है और जो इनके सिक्का सहित है, मुद्रा के विभिन्न रूप उपयोगों में लाए जाते थे। इस अवधि के दौरान लेन देन और मौद्रिक पद्धतियाँ भी काफ़ी विकसित हुई थी और स्वदेशी जो बैंकिंग प्रणालियाँ वो काफ़ी उभरी थी। इस समय में कह सकते हैं कि हम जो स्वदेशी हमारी बैंकिंग प्रणालियाँ वो काफ़ी अपने आप में उभर कर सामने आई थी। सामंतवाद का पतन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
कई बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, सामंतवाद का पतन का मुख्य कारण या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सामंतवाद का पतन? वाणिज्य की वृद्धि ने अपनी सामंत व्यवस्था के पतन में काफ़ी योगदान दिया था, क्योंकि शक्ति भूमि आधारित धन से व्यापार और वाणिज्य में स्थानांतरित हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? विदेशी व्यापार में भारतीय व्यापारी, जो विदेशी व्यापार था उसमें भारतीय व्यापारियों का क्या योगदान रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही होगी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ये कह सकते हैं हम ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय व्यापारियों का विदेशी व्यापार में संलग्न होने का एक समृद्ध इतिहास है, यानी उसमें शामिल होने का एक कह सकते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यानी जो ये अभी की कोई बात नहीं है, ये तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और भारत को मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका से जोड़ने वाले जो व्यापार मार्ग वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो व्यापार को जोड़ने वाले मार्ग वस्तुओं और विचारों और आदान प्रदान करने के लिए हमारे लिए काफ़ी सरल और आसान हो गया था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। वस्तुओं की विविधता काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय व्यापारी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को व्यापार में शामिल कर रहे थे, जिनमें मसाले, कपड़ा, रत्न, नील और अन्य वस्तुएं शामिल है। तो भारतीय व्यापारी हैं, उन्होंने अपने व्यापार में मसाले हैं, जैसे कपड़ा है, रत्न है, नील है और अन्य वस्तुएं शामिल की थी, जिनकी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक मांग थी। कह सकते हैं कि भारतीय जो व्यापारी है उन्होंने अपने व्यापार में इस प्रकार की कुछ वस्तुओं का शामिल किया था, जिनकी दुनिया में ही अत्यधिक मांग थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? व्यापार मार्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय व्यापारियों ने प्रमुख व्यापार मार्ग की स्थापना की थी। जो भारतीय जो व्यापारी हैं, इन्होंने ही अपने प्रमुख जो मार्ग हैं, जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, उनकी स्थापना की और रख रखाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सिल्क रोड, स्पाइस रूट और भारत को अरब प्रायद्वीप, पूर्व अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जो ये आज पूर्व अफ्रीका है, दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले जो समुद्री मार्ग हैं, वो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है सांस्कृतिक विनिमय। भारतीय व्यापारियों ने विदेशी भूमि पर भारतीय कला, दर्शन और धार्मिक मान्यताओं को पेश करके सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की है, और इस सांस्कृतिक संपर्क का उन समाजों पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा जिनके साथ वे व्यापारी व्यापार करते थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय व्यापारियों ने उन क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों के विकास में योगदान दिया जहां वो काम करते थे। भारतीय व्यापारियों ने वहां पर काम किया और वहां पर अत्यधिक योगदान दिया जहां पर वो स्वयं काम करते थे। वे जटिल वित्तीय लेन देन के प्रबंधन में भी माहिर थे और व्यापार मार्गों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते थे। जो दोस्तों व्यापार मार्ग है उन पर बैंकिंग सेवाएं भी वो प्रदान किया करते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रवासी समुदाय। क्या है प्रवासी समुदाय? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय व्यापारियों ने अक्सर विदेशी भूमि में ही प्रवासी समुदाय की स्थापना की थी। जो भारतीय व्यापारी है वो अक्सर ही विदेशी जो भूमि होती है उन पर ही समुदाय की स्थापना की थी, जिससे साझा संस्कृति और व्यापारिक हितों वाले लोगों का एक नेटवर्क भी तैयार हुआ था। अब उन्होंने विदेश में जाकर अपना एक अलग नेटवर्क तैयार कर लिया, और इन समुदायों ने तो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधाजनक बनाने में भी काफ़ी मदद की थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कई बार पूछा हुआ भी है। भारतीय व्यापारियों ने भारत के साथ में व्यापार करने वाले क्षेत्रों की समृद्धि में काफ़ी योगदान देकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, और व्यापार के माध्यम से उत्पन्न धन की विभिन्न समाजों के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है अनुकूलनशीलता और लचीलापन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय व्यापारियों ने बदलती आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के सामने, यानी जब भारत की जो बदलती आर्थिक स्थिति थी या भू राजनीतिक परिस्थितियों के सामने भी अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का प्रदर्शन किया। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता, वस्तुओं की मांग में बदलाव और व्यापार मार्गों में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों का भी काफ़ी सामना किया था। आज की वीडियो में खाली इतना ही, और हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हो सके तो अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक बने रहिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।